70 शब्द प्रति मिनट शुरू। एक व्यक्ति एक गाय को पकड़कर कांजी हाउस में बंद करने के लिए ले जा रहा था, क्योंकि उस गाय ने उसके परिसर में घुसकर नुकसानी की थी। उस व्यक्ति ने अपनी सहायता के लिए कुछ व्यक्तियों की मदद ली थी, ताकि गाय के मालिक द्वारा गाय को कब्जे से छुड़ाने के प्रयास में संभावित हमले के समय वे सहायता कर सकें। अंततः दोनों ही पक्षों में झगड़ा हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के लोगों को चोटें आई और अनेक व्यक्ति मारे भी गए। न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि जिस व्यक्ति ने अतिक्रमण तथा नुकसानी के कारण गाय को अपने कब्जे में लिया था, वह प्रतिरक्षा के बचाव के अधीन कार्य कर रहा था। प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिलंघन: यदि किसी व्यक्ति द्वारा प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते समय परिस्थितिनुसार आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग किया जाता है, तो इसे प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिलंघन माना जाएगा। देवनारायण बनाम राज्य के वाद में अभियुक्त के पिता को मृतक ने लाठी से मारा, जिसके परिणाम स्वरूप उसके पिता को सिर पर साधारण सी चोट पहुंची। इस पर जवाबी कार्यवाही में अभियुक्त ने अपने पिता की संरक्षा के लिए मृतक पर बल्लम से घातक वार किया, जिससे वह मर गया। उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि उक्त परिस्थितियों में अभियुक्त ने प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिलंघन किया था, अतः उसे धारा 304 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषी ठहराया गया। इसी प्रकार लक्ष्मण साहू बनाम उड़ीसा राज्य में, जहां अभियुक्त द्वारा मृतक के माथे पर लाठी से प्रहार किया जाने के कारण मृत्यु कारित की गई, जिसका कोई औचित्य नहीं था, न्यायालय ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग 1 के अधीन सिद्ध दोष करते हुए उसके प्रतिरक्षा के बचाव को इस अधिकार का उल्लंघन निरूपित किया। जहां मृतक ने अभियुक्त पर हॉकी स्टिक से और जवाबी हमले में अभियुक्त ने छुरा भोंककर मृतक की हत्या कर दी हो, यह धारित किया गया कि अभियुक्त ने अपने प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिलंघन किया था, क्योंकि उसके द्वारा किया गया बल प्रयोग आवश्यकता से अधिक था। अतः अभियुक्त को धारा 304 भाग 1 के अंतर्गत दंडित किया गया। रिजान बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के वाद में
उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि जहां प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अभिवाक किया गया हो, वहां प्रतिरक्षा का वृतांत युक्ति युक्त तथा अधिसंभाव्य होना ही होता है, जिससे न्यायालय का समाधान होता हो कि अभियुक्त द्वारा कारित क्षति आक्रमण को रोकने के लिए अथवा अभियुक्त की ओर से आगे युक्ति युक्त आशंका की पहले से ही रोकथाम करने के लिए आवश्यक थी। आत्म प्रतिरक्षा का अभिवाक सिद्ध करने का भार अभियुक्त पर होता है तथा अभिलेखगत सामग्री के आधार पर अभिवाक के पक्ष में अधिसंभाव्यता की प्रबलता दर्शाकर भार का निर्वहन हो जाता है। बयादास बावरी बनाम राज्य के मामले में अभियुक्त पर, जिसके की केवल एक ही हाथ था, मृतक ने बांस से अनेक वार किए जिससे उसे चोटें आई। अधिक मार से बचने के लिए अभियुक्त ने अपने छोटे चाकू से हमलावर पर एक ही वार किया, जो दुर्भाग्य से हमलावर के नाजुक अंग पर पड़ने के कारण उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। अभियुक्त ने प्रतिरक्षा के बचाव का तर्क प्रस्तुत किया। न्यायालय ने विनिश्चित किया कि अभियुक्त की विकलांगता तथा घटना की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त ने अपनी प्रतिरक्षा के अधिकार का उल्लंघन किया था, क्योंकि उसका मामला स्पष्टतः धारा 100 के खंड 1 तथा 2 के अंतर्गत आता है। अतः वह किसी भी अपराध का दोषी नहीं था। स्टॉप।